आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नया साल देखिए बस शुरू होने को है, साल का आखिरी दिन है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जश्न की तैयारियां जगह जगह हो रही हैं ताकि लोग खुशियों के साथ नए साल का स्वागत कर सके। लेकिन इसको लेकर ऋतु एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से आपने कहा कि तमाम लोग अब वेट कर रहे हैं नए साल की शुरुआत होने का, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एडवाइजरीज भी जारी की गई है सुरक्षा के लिहाज से। और यहाँ पर देखिए, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो खास एडवाइजरी जारी की गई है। अगर आपने इन्हें अमल में नहीं लाया तो आपके जश्न के रंग में भंग भी डल सकता है। रिपोर्ट देखिए। नए साल पर जश्न की तैयारी। दिल्ली, मुंबई, नोएडा में सुरक्षा भारी। कहीं राहत तो कहीं सेहत पर सवाल। पुलिस की कोशिश ना हो कहीं बवाल। नए साल को लेकर जहां लोगों में उत्साह है और वो जमकर जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दिल्ली से लेकर नोएडा और मुंबई तक पुलिस ने भी खास तैयारी कर रखी है। जहां दिल्ली में रूट डाइवर्ट होगा तो नोएडा पुलिस शराब पीने वालों को सुरक्षित घर पहुंचाएगी, तो मुंबई में 14,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की, तो स्पेशल सीपी ट्रैफिक जोन 2 अजय चौधरी ने आज रात 8 बजे के बाद की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। कनॉट प्लेस में रात 8 बजे के बाद गाड़ियों की नो एंट्री। कई जगहों पर रूट डाइवर्जन होगा। मार्केट या सड़क पर गाड़ियों की पार्किंग नहीं होगी। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई होगी। अब बात मुंबई की करें तो पूरे मुंबई में नए साल पर पुलिस का सख्त पहरा होगा। आज रात को लेकर मुंबई पुलिस ने खास तैयारी की है। 14,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। 8 एडिशनल कमिश्नर, 29 डीसीपी को जिम्मेदारी दी गई है। सीसीटीवी के जरिए मुंबई के चप्पे चप्पे की निगरानी होगी। टूरिस्ट स्पॉट पर खास फोकस होगा। ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों पर एक्शन होगा। और अब बात नोएडा की, तो जहां एक तरफ नोएडा में भी नए साल के जश्न को लेकर आज भारी सुरक्षा देखी जाएगी। हर उस जगह पर पुलिस की तैनाती होगी जहां भीड़ इकट्ठा होगी, तो वहीं दूसरी तरफ नोएडा पुलिस ने इस बार एक खास पहल भी की है। जश्न की रात यानी आज आपने ज्यादा शराब पी ली तो आपको घर लौटने में टेंशन नहीं होगी। नोएडा पुलिस ने कैब सेवा की व्यवस्था की है, जो नशे की हालत में लोगों को उनके घर तक छोड़कर आएगी। तो आप भी तैयार हो जाइए नए साल के जश्न में शामिल होने के लिए, लेकिन पुलिस के एडवाइजरी का ध्यान जरूर रखें, नहीं तो आपका जश्न आप पर ही भारी पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है और वजह है बीजेपी दफ्तर के बाहर लगा एक पोस्टर, जो कि अभी लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मोनिका, बिल्कुल न सिर्फ चर्चा का विषय बना हुआ है ऋतु, बल्कि ये एक देखते ही देखते विवाद का रूप भी धारण कर चुका है। अब आखिर इस पोस्टर में क्या ऐसा है, इस होर्डिंग में क्या कुछ ऐसा लिखा है या फिर छपा हुआ है जो विवाद का कारण बन गया है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चरखे से आई क्रांति, बुलडोजर से आई शांति। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि लखनऊ में बीजेपी कार्यालय के बाहर लगे एक पोस्टर में कुछ ऐसा ही नारा लिखा है, जो लोगों के बीच चर्चा और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। 2025 आने वाला है, लेकिन लखनऊ में अलग अलग जहां शुभकामनाओं को लेकर बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं, वहीं पर एक अजीब तरह से एक बैनर पोस्टर भाजपा कार्यालय पर लगा है और लगाने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले उस बुलडोजर उस आप बैनर पर नजर डालिए, जहां पर लिखा गया है कि चरखे से आई क्रांति आई, बुलडोजर से आई शांति, बदलता यूपी बढ़ता भारत, प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। शमसी आजाद जो है भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के सदस्य हैं और इन्होंने
जो बुलडोजर की ये लगाया है पूरा पोस्टर, जिसमें योगी आदित्यनाथ बुलडोजर पे हाथ रख के खड़े हैं। दरअसल बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के एक नेता शम्सी आजाद ने बीजेपी ऑफिस और विधानसभा के सामने ये पोस्टर लगाए हैं। होर्डिंग पर उनकी तस्वीर भी नजर आ रही है। उन्होंने होर्डिंग लगाकर लोगों को नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। इस होर्डिंग में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर की तस्वीर लगाई गई है, जिस पर वो अपने चिर परिचित अंदाज में बुलडोजर पर हाथ रखकर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। इस होर्डिंग पर लिखा है, चरखे से क्रांति आई, बुलडोजर से शांति आई, बदलता यूपी बढ़ता भारत। पोस्टर को लगाने के पीछे का मकसद शम्सी आजाद सीएम योगी की अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को बता रहे हैं। जिस तरीके से योगी जी लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई कर रहे हैं, अपराधियों की कमर को जिस तरीके से तोड़ रहे हैं, तो उससे यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो अमन चैन आया है उसका मेन कारण अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं बुलडोजर उसका माध्यम है। और आपने देखा होगा कि बुलडोजर के अनोखे प्रचार चल रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि नए वर्ष से हमने देश की जनता को बधाई भी दिया और भाजपा कार्यालय पर बुलडोजर का पोस्टर लगाकर ये बिल्कुल साफ दिया कि योगी जी के जो बुलडोजर है उससे कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा। अपराधी है अगर तो उसके ऊपर निश्चित तौर पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। अगर वो अवैध रूप से रह रहा है या कहीं से भी अपराध में लिप्त है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई के तहत बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी जरूर। विपक्ष बुलडोजर को लेकर हमेशा से ही आरोप लगाता रहा है। शम्सी आजाद जिसे शांति का प्रतीक बता रहे हैं, विपक्ष उसे मनमानी और ज्यादती की कार्रवाई से जोड़कर देखता रहा है। इस पर पोस्टर लगाने वाले बीजेपी नेता शम्सी आजाद कहते हैं, यूपी में बुलडोजर सिर्फ बदमाशों और माफियाओं पर चला है, किसी भी असहाय को परेशान नहीं किया गया। हमारा बुलडोजर और हमारी कार्रवाई जो होती, कानूनी कार्रवाई जो होती है, संविधान के दायरे में कानून के अंतर्गत होती है। जो अपराधी पहले ये होता था कि परिवार ऐसे अपराधियों को बचाता था, तो अब परिवार में भी ये भय है कि अगर हमने कहीं ना कहीं गलत किया तो उसका कहीं ना कहीं प्रकोप जो है पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा और बुलडोजर के रूप में उनके घर पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो इससे ये हुआ कि जो बिगड़े लड़के थे, जो आपराधिक तत्व के थे, जो अपराध करने में बढ़ रहे थे आगे, उनको कम से कम ये है कि परिवार के लोगों ने समझाया और बुझाया है। आज ये अपराधों का ग्राफ पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है। माफिया राज समाप्त हो चुका है, देश में शांति है, प्रदेश में अमन चैन है और उत्तर प्रदेश एक विकास की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल एक बात तो तय है कि लखनऊ में लगे बीजेपी के नए पोस्टर पर आने वाले समय में राजनीति जरूर होगी। पहले से बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाने वाला विपक्ष इस पोस्टर के जवाब में क्या कुछ कहता है, ये तो समय बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबर मुरादाबाद से है और ये मुरादाबाद वासियों के लिए खुशखबरी है और न सिर्फ मुरादाबाद वासियों के लिए बल्कि इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के तमाम सनातनियों के लिए एक खुशी की लहर इस खबर के बाद दौड़ गई है। दरअसल मुरादाबाद में 40 से ज्यादा सालों बाद नाला मोहल्ला में एक मंदिर, गौरी शंकर महादेव मंदिर, जहां पर उसका गर्भगृह खोला गया है। बिल्कुल मोनिका, और गर्भगृह खोला तो गया ही है, इसके साथ साथ यहाँ पर शिवलिंग भी मिल गया है, जिसके बाद तमाम जो सनातनी है वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर। मुरादाबाद में खुला महाभेद, मिले मंदिर के अवशेष।